Hello, I OP Srivastava is going to explain or giving proof of Newton's equation of motion which is used for the motion of a body moving in a linear path with the acceleration. I mean to say it is the accelerated linear motion, okay, in which in general we use the Newton's equation of motion. मैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस के प्रूफ और डेरिवेशन देने जा रहा हूं जो कि प्राय उस वस्तु के गति के लिए यूज किया जाता है जो सीधी रेखा में चले और उस पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं वो यह पहला ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। बट यह होता क्या है उसके लिए हमने यहाँ लिखा है इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u, after time t velocity becomes v while acceleration acting on the body is a। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ दिखाया भी है, अगर आप गौर से देखें तो ये दिखाया हुआ है। यह है कोई बॉडी मूव कर रहा है तो हमने इसको प्रूफ में लिख भी दिया है, लिखा हमने वो इक्वेशन चूंकि मैं दिखाने जा रहा हूँ उसका प्रूफ देने जा रहा हूँ तो उसका एक फिगर यहाँ लिया हमने। फिगर में यही है कि बॉडी ये लीनियर मोशन में है एट एनी इंस्टेंट इट इज एट ए एंड इट्स initial velocity is u and we start are monitoring the velocity from a to b and this a is starting point taken, so I have taken t is equal to 0। हम कोई वस्तु कहीं से चलकर कहीं जाए लेकिन जहां से लेके जहां तक हमें उसके बारे में स्टडी करना है, अध्ययन करना है, जहां से करना है वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और जहां तक स्टडी करना है वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। सपोज ए ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम हावड़ा टू दिल्ली and we have to study its motion from Lucknow to Kanpur. Then Lucknow will be our initial point and Kanpur will be our final velocity, final destination. And velocity at Kanpur will be final velocity and velocity at Lucknow will be initial velocity. फिर से मैं बता देता हूं, मैं कोई बॉडी कहीं से चलकर कहीं जाए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मानेंगे जहां से बॉडी के मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं और जहां तक स्टडी करेंगे वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। उसी के एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ समझाया है, मान लो कोई बॉडी है स्ट्रेट लीनियर पाथ में एक्स टू वाई जा रही है, हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक उसको स्टडी करना चाहते हैं तो ए हमारे लिए इनिशियल पॉइंट होगा, बी हमारे लिए फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल पॉइंट होगा सॉरी, and velocity at A will be called as initial velocity and velocity at B will be called final velocity and time taken from A to B will be known as time of the journey। अर्थात वही मैं कह रहा था, अगर कोई वस्तु कोई ट्रेन सपोज कर लिए हावड़ा से चल के दिल्ली जा रही है और हमें उसका स्टडी करना है लखनऊ से लेके कानपुर तक, तो लखनऊ हमारे लिए इनिशियल पॉइंट होगा और कानपुर हमारे लिए फाइनल पॉइंट होगा। Velocity at Lucknow will be initial velocity and velocity at Kanpur will be final velocity and time will start from Lucknow itself। वहां मैं टाइम जीरो करूंगा, उसके आगे काउंटर लगा दूंगा। तो ठीक है, इसी बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम बॉडी की वो जो तीनों इक्वेशन दिया है, तीनों इक्वेशन जो हमने लिखे तीनों का इक्वेशन का हम प्रूफ देने जा रहे हैं। ठीक है, हमने वहां इसे लिखा हुआ है as shown in figure, let a mass m is moving in a linear path x to y at t is equal to 0, it is at a and its initial velocity is u and after time t it reaches to point v and its and acceleration acting on it is a and velocity, sorry, one thing I have forgotten to write,
velocity at point B is v. Velocity at point B is v. Now पहले इक्वेशन का प्रूफ कैसे दिया जाएगा? As you know, acceleration क्या होता है भाई? Acceleration is the rate of change of velocity. मीन्स वह वैल्यू जो हर एक सेकंड बाद वेलोसिटी में चेंज लाती है, या तो ऐड होती है या रिड्यूस होती है. सो हम लिख देते हैं वैसे. एक्सीलरेशन की डिफिनीशन क्या है? क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स क्या हुआ? मीन्स the change which take place with the change which takes place in unit time. I have already mentioned कि यूनिट टाइम क्या होगा. आप अगर आवर में काउंट करते हो तो पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड जो भी हो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लेके चलेंगे. टेक यूनिट ऑफ टाइम एज सेकंड, ये हमने लिखा हुआ भी है. सो ये अगर बात है तो यूनिट टाइम होने का मतलब यही हुआ कि हर एक सेकंड बाद वेलोसिटी में उतना चेंज हो जाएगा. तो वही हमने, अगर एक्सेलेरेशन ए है तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू प्लस ए. 2 सेकंड बाद यू प्लस 2 ए. 3 सेकंड के बाद यू प्लस 3. इसी बात को लेके मैं आगे बढ़ा हूं. तो अब आगे बढ़ा जाए. कैसे ये v इज इक्वल टू प्लस ए टी प्रूव होगा वो मैं यहाँ आगे कहता हूँ. मैंने लिखा हुआ है. As acceleration is a so velocity after one unit time, take unit time second. Sorry, यहाँ लिखा acceleration. Acceleration is a so velocity after one unit time will be changed as after 1 unit time it will be यहाँ लिखा नहीं, यहाँ छोड़ दिया हमने. As what I mentioned, as acceleration is so velocity after 1 unit time will be. I should write here will be u plus a after 1 unit time, and on this basis after 2 seconds it will be u plus 2 and so on. इसी को आगे हमने यहाँ बढ़ा दिया. वैसे मीन्स क्या हुआ इसका? velocity after 1 second it is u plus a. velocity after 1 second is u plus a. velocity after 2 second is u plus 2a. velocity after 3 second u plus 3a. After every unit time a amount will be added to the velocity. That is the change. That makes a change and that is the rate of change. उसी को acceleration कहते हैं. तो उसी 1 सेकंड बाद u प्लस ए, 2 सेकंड बाद u प्लस 2a, 3 सेकंड बाद u प्लस 3a, तो t सेकंड के बाद u प्लस ta एंड दैट इज u प्लस at. बट हम ये भी देखते हैं कि t सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पहुंच जा रही है? t सेकंड के बाद वेलोसिटी बॉडी b पर पहुंचती है, जहां उसकी वेलोसिटी v है. ये जहां उसकी वेलोसिटी हमने v लिया हुआ, ये v लिया हुआ है. ठीक है. तो उस हिसाब से हमने t सेकंड बाद वेलोसिटी निकाल तो दिया हमने u प्लस ए टी, लेकिन t सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है v. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दैट व्हाट आई हैव मेंशन हियर. t सेकंड बाद u प्लस ए टी हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू इनिशियल स्टेटमेंट it is v. After t second velocity becomes v, so v is equal to u plus vt, and that is the proof of the first equation. Simple. Okay. आगे बढ़ता हूं. आगे बढ़ने में सेकंड इक्वेशन क्या है कि
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे किया जाए। वैसे आप सब जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम से गुणा करने से निकल जाता है। सपोज कर लिए ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 3 घंटे में कितनी जाएगी? 40 गुणे 3 यानी कि 120 किलोमीटर जाएगी, बशर्ते बीच में कहीं रुके ना, कुछ ना हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी को टाइम से गुणा कीजिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हमें ए से बी तक की जर्नी का डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकालना, तो हमें ए से बी तक के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। एज वी नो, यहाँ लिखा हमने कि एज वी नो डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। सो टू गेट द get the displacement from A to B, we need a constant velocity. हमें constant velocity चाहिए. What we need? A constant velocity. And constant velocity, without constant velocity you cannot get the displacement. तो constant velocity हमें चाहिए. कहाँ से कहाँ तक? From A to B. जो कि वो constant velocity चाहिए जो A से B तक का displacement उतने ही टाइम में, on the same time, याद रखिए, in same time, same displacement A to B in same time, सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर कर सके, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए हमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा ये। उसके लिए हमने आपको दिया है कि जहां से बॉडी चलती है उसके 0 सेकंड पर तो वेलोसिटी है, लेकिन 1 सेकंड बाद क्या होगा, 2 सेकंड बाद क्या होगा, 3 सेकंड बाद, वो आपको मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? पहली बात, टी जीरो पर वेलोसिटी u है और t इक्वल टू टाइम t पर वेलोसिटी v है। तो स्टार्टिंग और एंड का एवरेज मिलाने से क्या होता है? u प्लस वी बाई टू, ये एवरेज निकल गया। अब उसी को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने का क्या मतलब है कि भाई 1 सेकंड के बाद और 1 सेकंड से पहले, वो भी देखते हैं। ये हमारा है वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, दैट इज u प्लस है, ये u प्लस होगा। और वेलोसिटी जस्ट बिफोर द एंड, यानी कि t सेकंड से एक आखिरी सेकंड t के से 1 सेकंड पहले, v माइनस यू, इट विल बी v माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी v है तो 1 सेकंड पहले v माइनस यू। आगे जानेंगे तो u का वैल्यू बढ़ेगा, पीछे आएंगे तो u का वेलोसिटी का वैल्यू घटेगा। और फिर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो कितना होगा? u प्लस a प्लस v माइनस a बाई टू, दैट अगेन गिव्स यू u प्लस v बाई टू। फिर चलिए 2 सेकंड की बात कर लेते हैं। तो a से 2 सेकंड के बाद u प्लस टू है, और b से ठीक 2 सेकंड पहले क्या होगा? v माइनस टू है। फिर दोनों का एवरेज क्या होगा? यही हो जाएगा। 3 सेकंड देख लीजिए, a से 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u प्लस थ्री है। और b से 3 सेकंड पहले क्या होगा? v माइनस थ्री है। और इनका एवरेज ये निकाला जाए तो निकलता है आपका u प्लस वी बाई टू। तो इससे ये पता चलता है कि पूरी जर्नी में, ए से बी तक जर्नी में, टी सेकंड तक जर्नी में, जो एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी था वो यही था। ये u प्लस वी बाई टू वाज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ यू नो द कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी which cover the distance ab in same time t. Now you can get the displacement. अब आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ये है। कांस्टेंट वेलोसिटी ये है ना, यहाँ लिखा हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वाला हिस्सा हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने लिख क्या दिया है? u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ना v का वैल्यू होता है u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी बाई टू, दैट गिव्स यू 2u प्लस ए टी बाई टू। सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा इट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस हो गया। एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ। ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ भी कह सकते हैं आप, इसको डेरिवेशन भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये निकल गया। अब तीसरे के बारे में देखा जाए। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। ये प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ करना या डेरिवेशन निकालना आसान है, क्योंकि पहला, एज यू नो, फर्स्ट
v इज इक्वल यू प्लस सी टी, तो इस दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ये यू स्क्वायर प्लस टू इंटू यू इंटू ए टी प्लस ए टी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यू स्क्वायर के यहाँ छोड़ दीजिए, इन दोनों में से, इसमें से ये जो दोनों हमारा है इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए। कितना कॉमन निकाल लीजिए? 2a कॉमन निकाल लीजिए। अगर जब 2a कॉमन निकाल लेंगे तो ये यू स्क्वायर तो रह जाएगा, ये स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा। इसमें से 2u कॉमन, 2a कॉमन निकल तो 2 और a, ये 2 और a कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा u और t, और यहाँ 2 है नहीं इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। So this way you can get this formula v square is equal to v square plus 2s, and that is the proof of it. Okay? हमने वैसे पहले अपने वीडियो में न्यूमेरिकल भी इसके करके दिखाया था, और इंटरैक्टिव मोड में न्यूमेरिकल करने के लिए आपको एक क्लू भी देने के लिए कहा था, एक लिंक देने के लिए कहा था। मैं दूंगा भी, दे दूंगा, तो आप उसको लिंक करके इंटरैक्टिव न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। और ये जो डेरिवेशन है इसको आप याद करना पड़ेगा, ये 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आता है। पहली बात कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलग है, याद रखिएगा, जो कि मैंने पहले वीडियो में ढंग से समझाया था। इसमें हमने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन या प्रूव करके दिखाऊंगा, बिट आई हैव डन इट हियर। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और मैंने पहले ही बताया था, इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम प्लीज मेल मी, माय मेल एड्रेस, यू नो माय मेल एड्रेस, अगर चाहे तो मैं लिख देता हूँ। मेरा मेल एड्रेस है, मैं अपना मेल एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर। मेल एड्रेस, मेरा जो मेल एड्रेस है वो है omrdso@gmail.com, ये मेरा मेल एड्रेस है। और इस पर आप अपने क्वेश्चन, क्वेरी भेज सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जो न हो रहा हो, आप उसको लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। हो सकेगा तो उसका वीडियो भी बना के आपको प्रेजेंट करूंगा, यूट्यूब पर देख सकते हैं आप। वैसे तो ऑलरेडी लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर, यू कैन गो थ्रू। माय चैनल्स नेम इज ompathshala.com, you can go through, there are a lot of videos are there. Okay, so feel free, because everything is free, nothing, you have not to pay a single penny. So feel free to ask anything. Okay, thank you for watching the video. Thank you very much.